हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक एल्जेब्रा, जिसकी फर्स्ट यूनिट लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 1 भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज टोटली बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पर हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी कैन रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन इन अ रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन क्या होती है? सबसे पहले हम अगर कोई एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके जो सेंटर को हम एज्यूम करते हैं दैट इज़ 0, और इसके जो राइट हैंड साइड में RHS साइड में हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और LHS साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 0 हमारा सेंटर रहेगा, 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स जाएंगे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स जाएंगे। अब real numbers, it is a basic combination of all the numbers like what we have studied: composite number, even number, odd numbers, whole numbers, natural numbers, fractions. So ये जो सारे भी numbers जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे real numbers के अंडर में आते हैं। तो बेसिकली नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 and so on, and this number line exceeds to infinity. This is for positive infinity. और LHS साइड में नंबर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन टिल नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पर दोनों ही साइड में हमारी जो नंबर रिप्रेजेंटेशन होगा टिल इन्फिनिटी तक रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 1B, जिसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So first question is, the solution set of a linear inequation is shown on the number line below. Write the solution set. तो यहाँ पर आपको solution set लिख के बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस में लाना चाहूँगी कि ये जो नंबर है वो 0 है, जिसके ऊपर सिर्फ एक लाइन बनी हुई है और ये एरिया शेडेड है, और यहाँ पर भी सिंपल लाइन बनी हुई है और नंबर 7 गिवन है। अब इसी के ही साथ मैंने एक और सेक्शन लिया है दैट इज़ B, जहाँ पर 3 पर 0 मार्क है और इसके आगे कोई भी नंबर नहीं लिया गया है। तो आपको याद रखना है, मतलब आपको ये नंबर 3 इस नंबर लाइन में इंक्लूड नहीं करना है, मतलब 3 के बाद के जो नंबर्स हैं 3 इक्वल टू में नहीं है। लेकिन जब हम नंबर लाइन में इस तरीके की लाइन सिर्फ रखते हैं दैट मीन्स दिस 0 and 7 both are being included। तो आइए इस नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज द ग्राफ। सो फ्रॉम दिस ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन वी कैन राइट द सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ पर ये जो नंबर लाइन है इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, सो आई विल बी एज्यूमिंग इट एज x। सेट जैसे हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर आपको सेट नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 6, क्लास 7 से रिलेटेड सेट्स का चैप्टर पढ़ सकते हैं एक बार और डिटेल में, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है x, वेयर x इज़, यहाँ पर x की वैल्यू है जो कि 0 के इक्वल है लेकिन 0 से ग्रेटर है। ओके, सो यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया, लेकिन 7 इंक्लूडेड है लेकिन 7 से कम है, सो विल राइट लेस देन इक्वल टू 7। ओके, सो नंबर लाइन में हम जब भी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो LH साइड को हम लेंगे लेस देन में और RHS साइड को हम लेंगे ग्रेटर देन में। सो यहाँ पर जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो नंबर लाइन जो रीड करने का तरीका होता है, पहले हम LHS साइड को लिखेंगे फिर हम RHS साइड को लिखेंगे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हम 0 से ही कंसिडर करें, लेकिन नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका मोस्टली इसी तरीके से हम रखने वाले हैं। कंपल्सरी नहीं है लेकिन हम कोशिश यही करते हैं। और जबकि यहाँ पर गिवन नहीं है कि ये सोल्यूशन सेट जो है वो किस नंबर के लिए है, तो इसलिए हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे जो x है वो रियल नंबर है।
ओके अगर यहाँ मेंशन होता तो हम ज़रूर वहाँ पे नेचुरल नंबर या इंटीजर का साइन बना देते। नेक्स्ट पार्ट इज़ बी, जहाँ पर आपको ये 3 जो नंबर है नंबर लाइन पे ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 3 के बाद के सारे नंबर्स मतलब यहाँ पर जितने भी इन्फिनिटी तक नंबर होंगे वो सब इंक्लूडेड हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट जो रहेगा वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप x ही लें, आप y भी ले सकते हैं, वेयर y इज़ सच दैट, इस तरीके से भी किसी किसी बुक में बना होगा, वेयर x इज़ ग्रेटर देन 3 के बाद की सारे नंबर्स हैं, सो आई विल बी राइटिंग ग्रेटर देन 3। अगर यहाँ पे सिर्फ लाइन होती तो आई वुड हैव रिटन इक्वल टू ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये ज़ीरो साइन बना हुआ है, मतलब हॉलो ज़ीरो बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 से आगे वाले सारे नंबर्स जो रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो x है वो क्या है, रियल नंबर्स, सॉरी y हमने लिया है तो यहाँ हम y लेंगे, और जो y है वो सारी वैल्यूज़ रियल नंबर्स की हैं। सिमिलरली द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको 2 पर 0 गिवन है और इसके बाद के सारे नंबर, जैसे कि मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर रहते हैं वो लेस देन के अंदर जाते हैं। सो यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट लिखने की कोशिश करेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू z सच दैट z इज़ लेस देन 2 को हमने इंक्लूड नहीं किया है इसलिए सिर्फ मैंने लेस देन साइन लगाया, अगर इंक्लूड होता तो हम इक्वल टू साइन लगाते, वेयर x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी z बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली फॉर दिस वन, यहाँ पर आपने देखा कि एक साइड 0 है और एक साइड सिंपल लाइन बनी हुई है, तो मतलब 0 में ये हम नंबर इंक्लूड इक्वल टू में नहीं करेंगे, लेकिन ये नंबर हम इंक्लूड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू वेयर x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन -4। ओके, ये -4 इससे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इक्वल टू मैंने नहीं लगाया है, लेकिन लेस देन 2 है, सो हम यहाँ पे लगाएंगे लेस देन, और ये वाला साइन है 0 नहीं बनाया है इसलिए मैं इक्वल टू 2 लिखूँगी, 2 इसमें इंक्लूडेड है। ओके, एंड वेयर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, hence this is the solution. Next is second question, the solution set of two inequations 1 and 2 in the same variable x are shown in the following graphs. Write the set of values of x satisfying both the inequations simultaneously. अब ये दोनों जो हमारे पास solution set 1 और solution set 2 का एक ऐसा सेटिस्फाइंग आपको वैल्यू निकालनी है जो दोनों में ही कंसाइड करे या दोनों में ही आती हो। सो यहाँ पर आप सबसे पहले सोल्यूशन सेट 1 का सेट बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर 1 से ग्रेटर हमने नंबर लिए हैं। दूसरा सोल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा उसमें हम क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x, यहाँ पर ये 3/2 है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इट विल बी 1.5 समथिंग, लेकिन यहाँ पर ये जो सिंबल बना है इसमें ये इंक्लूडेड है, तो ध्यान रखेंगे इससे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2 बट लेस देन, यहाँ पर हमारे पास 0 है मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, सो वी विल बी टेकिंग ओनली 3। ओके, एंड वी आर गोइंग टू राइट हियर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो इसके सोल्यूशन सेट सिंपली हो गए, ये हमारा x है। अगर आपको इनको कॉन्साइडिंग वैल्यू निकालनी है तो हम पहले ये फर्स्ट वाला मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर, तो ये हो गया 1 और 1 से ग्रेटर वैल्यूज़, ये हमारा फर्स्ट वाला सेट था। अब इसी के ही नीचे मैं नंबर लाइन बनाऊंगी, तो मुझे इस तरीके से वैल्यू लेनी है कि ये 1 और 1.5 समथिंग आएगा, मतलब इतना थोड़ा सा आगे आ जाएगा, दैट विल बी -1.5 समथिंग। तो अगर ये हमारा 0 है और यहाँ पर हम ये 1 ले लेते हैं और 1.5 यहाँ पर आ जाएगा, तो -3/2 अप्रॉक्सीमेटली अगर हम यहाँ ले लेते हैं, और ये अगर 1 है 2 3 समवेयर हियर, तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं 3 का सोल्यूशन जो 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब आपको ये सोल्यूशन सेट सेकेंड वाले का गिवन है। अब जब हम इसको
कोइंसाइड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से ये कोइंसाइड कर रही हैं। तो इसका 1 यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है और इसका 3 यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन सेट कंबाइंड हम किस तरीके से लिखेंगे? इसका सोल्यूशन सेट हम बनाएंगे x इज सच दैट x इज 1 इसके अंदर इंक्लूडेड है, ओके, सो 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो 3 है उससे हमारी वैल्यूज़ कम है, ओके। सो x से ये 3 वैल्यू कम है, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है दूसरे वाले में, तो इसमें भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम -2.5 to 4, इसका हम सोल्यूशन सेट किस तरीके से लिखेंगे? तो फर्स्ट वाले का हम लिख सकते हैं x इज सच दैट x जो है दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2.5 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है दैट इज़ फॉर रियल नंबर्स। सेकेंड वाला है जिसमें 0 से लेके 2 तक है, 2 के पास 0 है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड वैल्यू। सो यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन equal to 0 but less than 2 where x is a real number। अब इन दोनों की कोइंसाइडिंग वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं फर्स्ट वाला सोल्यूशन सेट दैट इज़ फ्रॉम -2.5 to 4, और सेकेंड वाला है इसके मिडवे सोल्यूशन अगर हम देखें तो समवेयर हियर इट विल बी 0 एंड समवेयर हियर इट विल बी 2 जो कि इंक्लूडेड नहीं है। सो ये सेकेंड वाले का है। तो जब हम इसको इस तरीके से ओवरलैप करेंगे तो सॉल्यूशन सेट जो रहेगा दैट विल बी x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन equal to 0 but less than 2 and x belongs to real number, hence this is the solution। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है उसमें ना 8 इंक्लूडेड है ना ही 12 इंक्लूडेड है। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज लेस देन 12 बट ग्रेटर देन 8। इक्वल टू साइन इसलिए नहीं लगाया बिकॉज इट इज़ not included and x belongs to R। Similarly for the second set, this is for 10 and 14, दोनों ही values पर 0 नहीं बना हुआ है, so these values are included, so we can write this as x is such that x is less than 14 but greater than equal to 10 and x belongs to रियल नंबर। सो यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया है और ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं है। अब हम इसको ओवरलैप करके देखेंगे। सो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 8 से 12 तक, दिस इज़ फ्रॉम 8 to 12। और सेकेंड वाले की नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, सो ये 10 है तो 8 पे हम यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज़ फॉर 10, और 12 से आगे जाएगा 14, तो समवेयर हियर इट इज़ 14। सो ये वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं। अब जब हम ग्राफ इन दोनों को ओवरलैप करेंगे नंबर लाइन को, सो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी x इज सच दैट x, यहाँ पर 10 इंक्लूडेड है तो इसमें भी इंक्लूडेड होगा। सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर जो 12 है दैट वोंट बी इंक्लूडेड, तो इसमें भी इंक्लूडेड नहीं होगा, बट लेस देन 12 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज representation of solution set on the number line. So third question says the solution set of a linear inequation is given below, represent the solution set on the number line। सो यहाँ पर कुछ सोल्यूशन सेट हमको दिए गए हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट सेज ए x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x इज़ अ रियल नंबर। सो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बनाई।
और ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है। तो यहाँ पर मैं यहाँ नंबर लाइन बना देती हूँ, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो 5 को हमें इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर हम कोई मार्किंग नहीं करेंगे और ये सारे नंबर्स मतलब 5 से ग्रेटर सारे नंबर्स यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। सो इन्फिनिटी तक ये मार्किंग हो गई। नेक्स्ट इज x is such that x is less than 3 and x is a real number। सो हमने ये नंबर लाइन बनाई, पॉजिटिव नंबर है, सो 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। सो 3 से लेस देन मतलब ये हमारा वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, सो आई विल बी मेकिंग 0 हियर, और इसके बाद की सारी वैल्यूज़ जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगी दैट विल बी लेस देन 3। सो ये हमने मार्क कर दिया है यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज C part where x is such that x is greater than equal to 1.5 but less than equal to 3। सो यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 एंड सो ऑन। सो 1.5 इंक्लूडेड है, तो 1 के बाद आएगा समवेयर हियर, इट विल बी 1.5, और 3 से लेस मतलब 3 से लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर भी हम लाइन बनाएंगे। सो इसके बीच के जो नंबर्स होंगे वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। लाइन मैंने इसलिए बनाई है बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड, इक्वल टू है इसलिए। नेक्स्ट इज x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10। यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये मैंने नंबर लाइन बनाई। आई विल बी मार्किंग हियर फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो ना तो 5 इंक्लूडेड है ना ही 10 इंक्लूडेड है, बट इसके बीच के सारे नंबर्स हम यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द लीनियर इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन इन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये लीनियर इनइक्वेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दी है किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इस साइड को एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। सो हियर इट विल बी 5x/4 ग्रेटर देन, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 3, सो इट विल बी 3 + 4x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस विल बिकम 15x ग्रेटर देन, और ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले 3 - 1 विल बी 2 and 2 4s is 8 and 4 4s is 16x। Now taking this 15x on this side minus 16x on the other, and this is 8. So on solving this we'll get -x is greater than 8। लेकिन जब भी हम नेगेटिव साइन x के साथ नहीं रखते हैं, इसको इस साइड जब शिफ्ट करते हैं we change the sign। So x is less than -8 is going to be the solution। अब इसका हम solution किस तरीके से लिखेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था x is such that x is less than -8 and x belongs to real number। तो यहाँ पर हमको real number mentioned था। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, नंबर लाइन में। ये हम नंबर लाइन बनाएंगे। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हमको बोला गया है -8 से लेस देन, सो वी कैन नॉट टेक -8 बिकॉज नॉट इक्वल टू है, लेकिन इसके बाद के सारे नंबर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं ऑन दिस नंबर लाइन। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट इज 3x - 14 is less than equal to 4 - 3x। So now we can solve this as 3x, taking this 3x on this side it becomes positive 3x less than equal to 4, bringing this here it will be plus 14। Now this changes to
6x is less than equal to 18. Dividing this equation by 6, it becomes x is less than equal to 3. So ये इसका solution आ गया है. यहाँ पर आपको दिया गया है it belongs to a natural number. So हम इसका solution set बना देते हैं. x is such that x is less than equal to 3 and x belongs to natural number. As we know, natural numbers are say 1, 2, 3 and all. So यहाँ पर भी आपके जो solution set के numbers होंगे that will be 1, 2 and 3. 3 हमारे यहाँ पे equal to है, इसलिए इसको भी include करेंगे. Now we'll be presenting them on the number line. So -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So यहाँ पर जब हम मार्किंग करेंगे तो पोजीशन हमारी 1, 2 एंड 3. सो ये हमारा सोल्यूशन का नंबर लाइन बन जाएगा. सो यहाँ पर मैंने डार्क लाइन इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 3 और इसमें ये तीनों ही नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं, इसलिए हम इसका सोल्यूशन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज़ 2 इंटू 5x माइनस 8 greater than equal to 3 into 4x minus 7. So now we'll be multiplying this. It becomes 10x minus 6 2s is 18 greater than equal to 12x minus 21. So keeping this 10x, bringing this 12x greater than equal to minus 21 plus 16. So this becomes minus 2x is greater than equal to, on subtracting this we'll get minus 5. Now dividing this by minus 1, so it becomes x is less than equal to 5 by 2. So यहाँ पर ये मैंने less than equal to इसलिए लिखा है because मैंने ये negative sign remove किया है. So now the solution set becomes x is such that x is less than equal to 5 by 2 and x is a real number. सो यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. 5 बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 2.5. ओके, सो यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेती हूँ -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो इट इज़ लेस देन 2.5. ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2.5 वैल्यू है, तो 2.5 यहाँ पर कहीं आ जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू, तो ये मैंने नंबर मार्क कर दिया इस तरीके से. दिस इज़ गोइंग टू बी 5 बाई 2 और यहाँ से लेस देन में ये सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. सो इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस. नेक्स्ट इज 2 into 3x minus 4 plus 24 is greater than 30. So we can write this as on multiplication as 6x minus 8 plus 24 is greater than 30. Now this becomes 6. जब हम इसको ऐड करेंगे we'll get plus 16 is greater than 30. Bringing this 16 on the other side, this becomes 6x is greater than 30 minus 16. So 6x is greater than 14. So यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल देंगे dividing it by 6 greater than 14 by 6. So 14 by 6 is approximately 2.33 something. So यहाँ पर हमारे पास होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर्स जो होते हैं वो भी पर्टिकुलरली फ्रैक्शन में नहीं होते हैं. सो इसको हम नंबर लाइन में किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, पहले हम सोल्यूशन सेट बना लेते हैं इसका. x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 14 बाय 6 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर. ओके, सो होल नंबर जो होते हैं वो 0 से होते हैं स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स नहीं लिखूँगी. नेगेटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हमारे पास 2.33 है, लेकिन 2.33 से ग्रेटर होना चाहिए. सो 2.33 इसके बाद आएगा, तो यहाँ पर जो नंबर इन्वॉल्व होंगे दैट विल बी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. इसके बीच के नंबर्स इन्वॉल्व इसलिए नहीं होंगे बिकॉज ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में होंगे. ओके, होल नंबर हमेशा राउंड ऑफ नंबर्स होते हैं. सो इसके बाद के जितने भी नंबर इन्फिनिटी तक होंगे वो इसका सोल्यूशन हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द लीनियर इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन. सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है -3 इज लेस देन इक्वल टू 3 minus 2x एंड लेस देन 9. तो इसको हम बारी बारी से दो पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे. तो पहले मैं ये दोनों पार्ट लूँगी वेयर -3 इज लेस देन इक्वल टू 3 minus 2x.
Bringing this x on this side, this becomes 2x is less than equal to, और 3 का ये वाला 3 मैं इधर ले आऊँगी, so this becomes 2x is less than equal to 6 and x is less than equal to 3. ये इसका सोल्यूशन सेट फर्स्ट वाला हो गया. अब सेकेंड सोल्यूशन सेट के लिए हम लेंगे 3 minus 2x is less than 9 and keeping this 2x over here, 9 minus 3, so minus 2x is less than 6. so x की जो वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव साइन भी इधर जाएगा, so I'll be taking this greater than -3 हो जाएगा, इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे. तो अब इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन सेट जब हम बनाएंगे, सो x इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन -3. एंड यहाँ पर हमको x मेंशन नहीं है, इट इज़ अ रियल नंबर, सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये इसका सोल्यूशन सेट है. और फाइनली हम इसकी नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वील बी मार्किंग हियर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. यहाँ पर जो 3 है वो इक्वल टू में है, सो ये वाला नंबर मैंने इस तरीके से मार्क किया है. और -3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सो आई विल बी ड्रॉइंग अ 0 हियर. सो इन दोनों के बीच की इसकी लिमिट है, जहाँ पर -3 इंक्लूडेड नहीं है तो वहाँ 0, और इक्वल टू में ये इंक्लूडेड है, तो मैंने इसको इस तरीके से मार्क कर दिया. हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 minus 2x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज रियल नंबर. सो यहाँ पर पहले मैं ये दोनों पार्ट लूँगी. सो इट विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 minus 2x, taking this 2x on this side, so x plus 2x is greater than equal to 6, so 3x is greater than equal to 6, so x is greater than equal to 2 हो जाएगा. 3 से इक्वेशन मैंने डिवाइड कर दी. नेक्स्ट इक्वेशन हम ले लेंगे इन दोनों के साथ, सो इट बिकम्स 6 minus 2x is greater than equal to 0. so keeping this 2x over here, minus 2x is greater than equal to, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो -6, dividing this by minus sign, so x will be less than equal to 3 हो जाएगा. so यहाँ पर ये दोनों इसके सोल्यूशन हैं. अब हम इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे. so x is such that x is less than equal to 3 but greater than equal to 2 and x belongs to real number. अब इसके लिए हम नंबर लाइन बना देते हैं. it will be 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. यहाँ नेगेटिव नंबर आप मार्क कर सकते हैं. अब x के साथ 2 इंक्लूडेड है और 3 इंक्लूडेड है, और इसके बीच का ये सोल्यूशन, इसकी नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी. नेक्स्ट पार्ट इज c, दैट इज 2x minus 27 इज लेस देन 15 minus 7x इज लेस देन इक्वल टू 1. सो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे 2x minus 27 इज़ लेस देन 15 minus 7x. तो इस 7x को हम इधर लेके जाएंगे तो 2x plus 7x इज़ लेस देन 15 plus 27. So on adding this we'll get 9x is less than 42 and x will be less than 14 by 3, dividing this by 9. नेक्स्ट सोल्यूशन निकालेंगे. 15 minus 7x is less than equal to 1, so minus 7x is less than equal to 1 minus 15 would be 7x is less than equal to minus 14, dividing this by minus 7, so x is greater than equal to 2 हो जाएगा. ओके, सो अब इसका सोल्यूशन सेट हम बना लेते हैं. x is such that x जो है वो लेस देन 14/3 है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. सो ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया. अब हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. 14/3 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा आपका 3 4 12, 4 पॉइंट समथिंग. ओके, सो यहाँ पर मैं बना देती हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो x इज़ लेस देन 4 पॉइंट समथिंग एंड ये रियल नेचुरल नंबर हम इसको ले रहे हैं एंड x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर. सो 4 इसके अंदर इंक्लूडेड होगा. ठीक है, 4.3 से बड़ा है तो 4 इसमें इंक्लूडेड होगा. फिर 3 एंड 2, तो इसका सोल्यूशन सेट में सिर्फ 3 ही नंबर आएंगे, दैट इज़ 2, 3 एंड 4. हेंस दिस इज द सोल्यूशन. Next part is D. 9 is greater than equal to 7x minus 5 is greater than equal to 5x minus 11. So यहाँ पर हो जाएगा 9 is greater than equal to 7x minus 5. Taking the 7x on this side, it becomes minus 7x is greater than equal to minus 5 minus 9.
So minus 7x is greater than equal to minus 14. So x is less than equal to 2 हो जाएगा, माइनस 7 से इसलिए डिवाइड किया है. माइनस साइन जब भी हम डिवाइड करते हैं तब इसका साइन चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 11. तो अब हम इसको इधर ले जाएंगे, माइनस 5x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11 minus 9. Okay, so this becomes minus 5x is greater than equal to 20 minus 20. So x is less than equal to, तो यहाँ पर ये साइन हो जाएगा वापस से चेंज, इट बिकम्स 4. तो यहाँ पर ये लेस देन 2 है और यहाँ पर भी ये लेस देन 4 हो रहा है. तो हम एक और सोल्यूशन सेट इसके अंदर बना के देखेंगे. 7x माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 11. तो अब हम इसको इधर ले जाएंगे, तो 7x माइनस 5x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5. तो ये हो गया 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3. तो अब इसका सोल्यूशन सेट हम ये और ये ले सकते हैं. तो अब इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे हम. x is such that x is greater than equal to 2 but less than equal to 2 but greater than equal to minus 3 and x belongs to real number. So हम इसकी नंबर लाइन बना देते हैं. नंबर लाइन में हमने नंबर्स लिए हैं 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. तो अब यहाँ पर ये रियल नंबर्स हैं जो कि -3 इसमें इंक्लूडेड है, तो ये मैंने इस तरीके से किया, और 2 इसके अंदर इंक्लूडेड है तो मैंने यहाँ पे भी इस तरीके से किया, और इनके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो इसमें इंक्लूडेड होंगे. नेक्स्ट इज़ 3x प्लस 5 इज़ लेस देन x प्लस 14. पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो दिस बिकम्स 3x माइनस x इज़ लेस देन 14 माइनस 5. So this becomes 2x is less than 9 and x is less than 9 by 2 and x is यहाँ पर दिया हुआ है greater than 0 but less than 4, less than equal to 4. तो इस केस में हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर कंडीशन गिवन है जो कि इंटीजर्स को इंडिकेट कर रही है. 9 by 2 हो जाएगा हमारे पास 4 1 by 2 दैट इज़ 4.5 समथिंग. तो ये इसके अंदर लेस देन 4.5 तक हमको लेना है. सो x की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी इक्वल टू, इंटीजर है सो हम लेंगे 1, 2, 3 एंड 4. सो ये हम नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे. सो टेकिंग -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो डेसिमल नंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सो इट विल बी 4, 3, 2 एंड 1. दिस इज गोइंग टू बी दी नंबर लाइन. Next question number F. 1 by 3 into x minus 1 is less than 1 by 4 into x plus 2 is less than 1 by 6 into x plus 4. तो पहले हम इस सब का LCM ले लेंगे. इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 12 और 12 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे. इस टाइप की इन इक्वेशन सॉल्व करना मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में सिखाया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. सो जब मैं इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो दिस बिकम्स 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ लेस देन 3 इंटू एक्स प्लस 2 is less than 2 into x plus 4. तो पहले मैं ये दोनों पार्ट सॉल्व करूँगी. दिस बिकम्स 4x minus 4 is less than 3x plus 6. So 4x minus 3x is less than 6 plus 4. So this becomes x is less than 10. नेक्स्ट पार्ट हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे. दिस बिकम्स 3x plus 6 is less than equal to 2x plus 8 and 3x minus 2x is less than 8 minus 6. So x is less than 2. So यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन आ गई, x is less than 10 and x is less than 2. So 2 से भी कम वैल्यू इसकी होनी चाहिए. So I'll be drawing the number line और यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ हैं 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन. सो इस तरीके से लेस देन 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सो इट विल बी टेकन एज 0. और इसके बाद जितने भी नंबर्स लेस देन हैं माइनस इन्फिनिटी तक, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. नेक्स्ट इज 1 by 3 इंटू 5x माइनस 8
इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इंटू 4x माइनस 7। तो इस इक्वेशन में हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 7। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम्स 10x माइनस 16 is greater than equal to 12x minus 21. So 10x minus 12x is greater than equal to minus 21 plus 16. So this becomes minus 2x is greater than equal to minus 5. So x जब माइनस साइन हम रिमूव करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, दिस बिकम्स 5/2. सो सोल्यूशन सेट यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 5/2 है, तो हम इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे. x इज सच दैट x is greater than equal to 0 but less than equal to 5/2. एंड यहाँ पर हम फिर से रियल नंबर्स एज्यूम कर लेंगे एंड वील मेक अ लाइन. अब यहाँ पर आपको 5/2 मतलब 2.5 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू गिवन है और 0 से इक्वल टू में लेस है. सो दिस विल बी -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. So 5/2 will be 2.5 somewhere and it will be like this because ये included है, 0 भी इसके अंदर included है, hence the solution set will lie between this. This is going to be 5/2. Next is -2 is less than equal to 1/2 minus 2x by 3 is less than equal to 1 5/6. तो पहले हम इसको LCM ले लेते हैं. दिस बिकम्स -2 इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ हमने LCM ले लिया 6, दिस बिकम्स 3 minus 4x इज़ लेस देन इक्वल टू 11/6. अब 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम्स -12 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 minus 4x इज़ लेस देन इक्वल टू 11. इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट -12 माइनस लेस देन इक्वल टू 3 minus 4x, टेकिंग दिस 4x ऑन दिस साइड लेस देन इक्वल टू 3 plus 12. सो x इज़ लेस देन इक्वल टू 15/4. तो ये पहला सोल्यूशन सेट आ गया इसके अंदर. अब हम लेंगे दूसरा, ये हो जाएगा 3 minus 4x इज़ लेस देन इक्वल टू 11. सो -4x इज़ लेस देन इक्वल टू 11 minus 3. सो -4x इज़ लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू 8. सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2. अब इसका हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे. यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इज सच दैट x इज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और यहाँ पर आ जाएगा 15/4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहाँ पर हम सारे नेचुरल नंबर्स लेंगे. नाउ वी नीड टू ड्रॉ इट्स नंबर लाइन. तो ये हम इस तरीके से बनाएंगे. नाउ वी हैव इन नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते हैं, फिर भी हमको यहाँ मार्क करना पड़ेगा. -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर आपके पास -2 भी है बट ये नेचुरल नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर्स हम नहीं लेंगे. 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होता है. और इसका जो सोल्यूशन सेट है दैट इज़ लेस देन 4 पॉइंट समथिंग. तो 4 इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे. सो वी हैव 3 नंबर्स 1 2 3 एंड 4 नंबर्स, मतलब 1 से लेके 4 तक ये सारे नंबर इसके सोल्यूशन. 4 हम इसके अंदर नहीं लेंगे बिकॉज इट इज़ 15 3.5. सो 4 नहीं लेंगे, 3 तक ही लेंगे. नेक्स्ट इज 2x minus 5 is less than 5x plus 4 is less than 11. सो हम ले लेंगे 2x minus 5 is less than equal to 5x plus 4. So this becomes 2x minus 5x is less than equal to 4 plus 5. So minus 3x is less than equal to 9 and x is greater than equal to minus 3. Similarly हमने यहाँ ले लिया 5x plus 4 is less than 11. So 5x is less than 11 minus 4. So 5x is less than 7. X is less than 7 by 5. Okay. So solution set जो हम इसका बनाएंगे, x is such that x is greater than equal to -3 but less than 7 by 5 and x belongs to real number. So this is the solution set. अब हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे. सो नंबर लाइन में हम इंक्लूड करेंगे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2
3, 4। सो -3 इसके अंदर इंक्लूडेड है, इक्वल टू है, तो यहाँ पर हम इसको लाइन बना देते हैं। और 7/5 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग हियर, सो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ हम 0 बना देंगे। दिस इज़ फॉर 7/5। इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो इसके नंबर लाइन में आ जाएंगे। Next is 2y minus 3 is less than y plus 1 and less than equal to 4y plus 7. So this will be 2y minus 3 is less than y plus 1. So 2y minus y is less than 1 plus 3. So y is less than 4. Similarly, y plus 1 is less than equal to 4y plus 7. Y minus 4y is less than equal to 7 minus 1. So this is minus 3y is less than equal to 6. So y is greater than equal to minus 2. अब हम इसका solution set बनाएंगे। y is such that y is less than 4 but greater than equal to minus 2 and y belongs to real number। हम इसकी number line draw कर लेते हैं। So here it is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So यहाँ पर 4 इन्वॉल्व नहीं है, so we'll draw 0 and -2 इन्वॉल्व है, और ये आपका आंसर नंबर लाइन का बन गया। Next is question number 6. Represent the set of real values of x on the number line satisfying 1/2 into 2x minus 1 is less than equal to 2x plus 1/2 and less than equal to 5 1/2 plus x. Also find the greatest and the smallest value of x satisfying in this equation. So first of all, we will be taking 2 as the LCM in this. So here it becomes 1/2 into 2x minus 1 less than equal to 4x plus 1 whole upon 2 is less than equal to, ये हमने 2 LCM लिए 11 plus 2x, 2 सब में कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। दिस will remain 2x minus 1 is less than equal to 4x plus 1 is less than equal to 11 plus 2x। अब हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। दिस becomes 2x minus 1 is less than equal to 4x plus 1। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x minus 4x is less than equal to 1 plus 1, so this becomes minus 2x is less than equal to 2, so x is greater than equal to minus 1। ये एक सोल्यूशन आ गया इसका। नेक्स्ट हम लेंगे ये दो इक्वेशन। सो दिस 4x plus 1 is less than equal to 11 plus 2x and 4x minus 2x is less than equal to 11 minus 1, so 2x is less than equal to 10, x is less than equal to 10/2 हो जाएगा 5। अब हम इसका सोल्यूशन सेट बना देते हैं। सोल्यूशन सेट के लिए हम लिखेंगे x is such that x is less than equal to 5 but greater than equal to minus 1 and x belongs to real numbers। ओके, अब हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। So x is less than 5 but 5 included है and x is greater than -1, 1 included है, तो इनके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे ये हम यहाँ पर सोल्यूशन सेट में ले लेंगे। Also find the greatest and the smallest value of x, that is x is equal to -1 and x is equal to 5. This is for the smallest and this is for the greatest. Next topic is simple word problem on linear inequation. Find the greatest integer which is such that if 5 is added to its double, the resulting number becomes greater than 3 times the integer. So यहाँ पर हम लिखेंगे let x is the greatest integer. Okay, so we can make the equation 2x, double of the number, is added to 5 which is greater than 3 times the integer. Okay, so ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इसका सोल्यूशन निकाल देते। 2x minus 3x is greater than minus 5, so minus x is greater than minus 5, x is less than 5 because हमने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया है। सो लेस देन 5 में ग्रेटर नंबर हो जाएगा 4, देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो हम 5 लेते, बिकॉज लेस देन 5 बोला है तो इट विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एट लीस्ट
how much money should a man have so that he may be left with not less than 600 rupees, and giving half of his money to his wife and 1/8 to each of his 2 sons. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं let x be the least money. तो least money हमने x ले लिया है. Money given to his wife, जो कि है half. Next is money given to his 2 sons, जो 2 बेटों को दिया है, दैट इज़ 1/8. मतलब x का जो 8 था वो 2 लोगों में हमने दिया है. सो फाइनली वी कैन हैव दिस एज x माइनस x बाई 2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस बिकम x बाई 4 प्लस x बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600. ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस एज 4x minus 3x whole upon 4 is greater than equal to 600. So x is greater than equal to 2400. So at least 2400 rupees उसके पास होने चाहिए. Therefore the men have at least rupees 24. Next, one side of a triangle measure 8 centimeter. Of the remaining 2 sides, one measure 2 centimeter more than the other. Let the length of each side of the triangle be greater than 3 centimeter. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं let the length of one side be 8 centimeter. एक साइड हमको दी गई है. सेकेंड साइड इक्वल टू x and third side is 2x. ओके, और हमको ये पता है that x plus x+2 ग्रेटर है ना 2 सेंटीमीटर मोर. तो ग्रेटर के लिए प्लस साइन हम लगाएंगे. x plus x+2 should be greater than 8. Sum of the 2 sides should be greater than the third side. ये हमारा रूल होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट में, ये हम पढ़ चुके हैं. So this becomes 2x plus 2 is greater than 8. 2x is greater than 8 minus 2. So 2x is greater than 6. So x is greater than 3. So x should be greater than 3. ये हमको condition given थी. Prove that the length of each side of the triangle is greater than 3 centimeter. So hence यहाँ पर आप देख सकते हो hence. Next, an integer is such that half of the next integer is at least. Next, an integer is such that half of the next integer is at least 4 more than 1/3 of the previous integer. Find the least value of integer. So, let the given integer be x. So x plus 1 will be greater than this. X minus 1 3 times is greater than equal to 4. तो जो half of the one और the next जो हमने लिया है वो x plus 1 और x minus 1 ले लिया है, और इसका एक 4 more than the 1/3 of the previous one. तो ये हमने 1/3 कर लिया है. हाफ था 1/3 से इतना ज़्यादा था, तो ये मैंने इक्वेशन बना दी. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. वी टेक दी एलसीएम as 6. So this becomes 3x plus 1 minus 2x minus 1 is greater than equal to 4 into 6. So 3x plus 3 minus 2x plus 2 is greater than equal to 24. So this becomes x is greater than equal to 90. Hence, therefore, least value of integer is 90 because यहाँ equal to दी है. आई होप आपको मेरी सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है या फिर क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई होप आपको मेरा सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ गया होगा.
आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट माय चैनल एंड please do share and like my video with your please do like and share my video with your family and friends, and to support me please do subscribe my channel. Thank you for watching.